Good morning, students. As you know, we are doing integration, and we had just finished exercise 7.3 in previous class. अब क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस. अब इसको करने के लिए देखो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलेज हैं जिसको हमने यूज करना है. जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ अंडर रूट नहीं पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस. सेकेंड वन dx अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So this is 1 upon 2a log a plus x upon a minus x. ठीक है, this is. Third one is integration of dx upon x square plus a square. This is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Fourth one is integration of dx upon under root of x square minus a square. This is a log of x plus under root of x square minus a square. Fifth one is dx upon under root of देखो a square minus x square. So this is sin inverse x upon a plus c. Next is integration of dx upon under root of x square minus x square plus a square. So that is log of x plus under root of x square plus a square plus c. ठीक है, ये आपके 6 फॉर्मूलेस हैं. तो इन पे बेस देखो, आपने कंफ्यूज नहीं होना. इस वाले क्वेश्चंस में आपके पास अंडर रूट नहीं है. ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें आपके अंडर रूट नहीं है. इस वाले में आपके पास अंडर रूट आ गया. अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलेज हैं. 7th अब देखो ये रूट ऊपर आ जाते हैं. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो दिस इज एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. एक होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. अब है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो दिस इज एक्स बाई 2. अच्छा, इसमें माइनस होता है. अब एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. ये एक ही सिंगल फॉर्मूला है ना, इसलिए मैंने एक साथ ही लिखा हूँ. और 9th है अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये सबसे ज़्यादा यूज होता है dx. तो ये होता है x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. तो ये 9 फॉर्मूलेज हैं आपके पास जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं. तो अब 1 बाई 1 इनसे रिलेटेड हम एप्लीकेशंस कहाँ हैं इन फॉर्मूलेज का, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. यस, अब देखो बेटा, ये है अंडर रूट नहीं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16. इसका इंटीग्रेशन करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो देखो x की जगह x ही होना चाहिए. a कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, राइट. तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है. 1 अपॉन ये होता है एक्स बाई 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. तो 1 अपॉन 8 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी. तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन. अब ऐसे ही जैसे हमने सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन होता कि dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 25 और इसका अंडर रूट होता. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. देखो
कि सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि x की जगह आपके पास जो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप कंसिडर कर रहे हो, तो x की जगह x होना चाहिए या ऐसा होना है कि चाहिए कि जिसका डेरिवेटिव 1 हो। तो मुझे यहाँ पर x बनाना है ओनली, इसमें मैं x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। बट यहाँ पर जो है हमारे पास x की जगह x स्क्वायर है ना, तो x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए या उसका डेरिवेटिव ऐसा होना चाहिए कि जिससे 1 बन जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, dx अपॉन दिस इज 4 टेक एज कॉमन x स्क्वायर माइनस 25/2, राइट, और इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन 4 तो आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 स्क्वायर। अब ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1/2 और 1 अपॉन नहीं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, आपने ऐसे ही छोड़ देना है इसको, तो एक्स बाय ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। तो इस टाइप का करना है, जैसे कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर जहां पर एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट हमारे पास हमेशा 1 होना चाहिए, तभी आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाए, जैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और इसी क्वेश्चन को सपोज ये है dx अपॉन, अब कई बच्चे ना इसको बना देते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या मिस्टेक करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मान लिया, ठीक है। तो इसको आप कैसे करना पड़ेगा, देखो कि dx अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। बस याद रखना है कि यहाँ पर ये x नहीं है, ये 2x है, इसका डेरिवेटिव 2 है, तो मैं इसको एज्यूम कर लूंगा x, तो ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स के लिए 2x है प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका डेरिवेटिव क्या है 2x का 2 है, तो उससे क्या हो जाएगा डिवाइड 1/2, इससे नहीं आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं ऐसे इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करते हुए भूल जाते हैं, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि पहले ही आप जो है उस फॉर्म में चेंज कर दो, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो इट वाज एग्जांपल नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। नाउ एग्जांपल नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Second part, this is dx upon 2x minus x square. अब आपको पता है कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ भी बना सकते हैं, तो देखो कैसे बनाएंगे हम कि दिस इज dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैंने पहले इसको लिख दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको कंप्लीटली स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, तो अभी और डिटेल से बताऊंगा मैं। कंप्लीटली स्क्वायर ब्रैकेट क्या है कि इसका x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो, तो x का कोएफिशिएंट इसमें 2 है, इसका हाफ कितना हुआ 1, उसका स्क्वायर 1 ऐड किया आपने, जो आपने 1 ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। तो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन a के लिए 1 है प्लस c। अब इसमें x माइनस 1, जब तुमने इसको x माना है तो इसका डेरिवेटिव 1 है, तो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो वही चीज रहेगा। तो यही मैं बोल रहा था, या तो x होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए जिसको तुम x एज्यूम कर रहे हो उसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा।
ठीक है। तो इट वाज एग्जांपल नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। अब है हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म, अलग अलग इंटीग्रल फॉर्म्स हैं, आपने फॉर्म्स याद रखने हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म देखो नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या है, एक होता है कि dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स हैं आपके पास इंटीग्रल के। ठीक है, ये इनका एक ही वर्किंग रूल होता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा इसमें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जैसे मैंने अभी किया था ना, तो इस फॉर्म से करेंगे। ठीक है, तो इसके बेस्ड एक इस फॉर्म को भी याद रखेंगे आप। अब बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसको भी आपने याद रखना। तो दिस वाज इट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म दिस। तो इसका क्या वर्किंग रूल है जो मैंने अभी बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे एग्जांपल नंबर 9 देखो, एग्जांपल नंबर 9 इज दिस इज dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि कंप्लीट द स्क्वायर मेथड होने के लिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसमें 1 है। पहला स्टेप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, फिर दूसरा देखोगे आप x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करोगे। तो देखो पहला स्टेप तो हमारे पास इसमें पहले से ही सॉल्व है, मतलब इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये कंप्लीट हमारे पास है क्वेश्चन। अब क्या है, अभी मैंने बताया था कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे। देखो ये वाला फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म है, तो इस फॉर्म के अंदर क्या है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, तो x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो, जैसे आप 10th क्लास में करते थे कि तो होता है। तो x स्क्वायर माइनस 6x, इसका हाफ कितना हुआ 3, इसका स्क्वायर 9, ऐड कर दिया आपने, जो आपने ऐड किया उसी को माइनस कर दो। तो दिस इज dx अपॉन ये x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर। अब ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए। ठीक है, बिकॉज ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए। वही मैंने इससे यूज किया। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जांपल नंबर 9। नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज dx अपॉन दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 13x एंड -10। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये यही फॉर्म है, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबसे पहले आप 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लिया तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x माइनस 10/3। ठीक है, अब x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो। x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 13/3, इसका हाफ कितना हुआ 13/6, इसका स्क्वायर कितना हुआ 169/36। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 169/36। जो आपने ऐड किया उसको माइनस करो, ये हो जाएगा 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर
देखो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है, माइनस 36 टेक एज एलसीएम, तो 12 120 और प्लस 169, ठीक है, तो दिस बिकम्स 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 स्क्वायर और माइनस ये है 17/6 का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 1/2a, 1/3 तो ऑलरेडी है, 1/2a, a के लिए हमारे पास है 17/6, 1/x log ऑफ x माइनस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो दिस बिकम्स 6 से 6 कट गया, 1/17 log ऑफ 6 एलसीएम ले लो, तो 6x प्लस 13 और माइनस 17 माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 30 प्लस 3, ठीक है, इसमें 6 जो एलसीएम लिया वो कट गया, तो ये हो जाएगा 1/17 log 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 15 प्लस, so it was second part of example number 9. अच्छा, अब इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं. लास्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट. सबसे पहले वही ये फॉर्म है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्म, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो क्या करेंगे 1/√5 आप ले लो बाहर, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ √5 कॉमन ले लिया, तो रूट के अंदर तो √5 आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x. अब कंप्लीट स्क्वायर कैसे करेंगे, 2/5 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इसका हाफ 2/5 का हाफ कितना हुआ 1/5 और इसका स्क्वायर कितना हुआ 1/25, 1/25 ऐड करो, जो आपने ऐड किया उसी को सबट्रैक्ट, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 1/√5 dx ओवर ये हो जाएगा x माइनस 1/5 टू द स्क्वायर एंड माइनस 1/5 टू द स्क्वायर, तो ये बन गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, तो दैट इज 1/√5 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. आपको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़, ठीक है. तो आई थिंक आज की क्लास के लिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 तक हो गया है, और जो आगे के क्वेश्चन है वो दूसरे फॉर्म्स से रिलेटेड है. तो आपने जब ये जो क्वेश्चंस हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 15, तो नाउ यू कैन डू होमवर्क. आपके पास कहाँ तक कर सकते हैं आप, ये ट्राई करके रखना आपने, एक्सरसाइज 7.4 अप टू क्वेश्चन नंबर 15. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज होमवर्क, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में लाइव क्लास के अंदर मैं आपके इसके डाउट्स क्लियर करूँगा. तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.